हेलो दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि आपको फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ Kc फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम फ्रॉम द वैल्यू ऑफ Kp। तो आपको यहाँ पे कुछ दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, दो रिएक्शंस हैं, जिसमें कि एक तो है नाइट्रोसल क्लोराइड का डिकम्पोजिशन NO और Cl2 के अंदर, जिसकी Kp की वैल्यू आपको गिवन है एट 500 केल्विन, और दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, जिससे कि आपको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, उसकी Kp की वैल्यू गिवन है एट अ टेम्परेचर ऑफ 1073 केल्विन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए केसी और केपी क्या होता है। हालांकि इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं। तो केसी क्या होता है? दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, और जो केपी होता है दिस इज आल्सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बट प्रेशर के टर्म्स में। तो इस केपी को आप हमेशा यूज करते हो आप गैसियस रिएक्शंस के लिए। तो अगर मैं आपके सामने एक सिंपल एक एग्जांपल लूं, जिसमें लेट्स से कि मेरे पास एक कोई रिएक्टेंट है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट लेट्स से, तो उसके लिए अगर मुझे केसी फाइंड आउट करना होगा, आप कैसे करेंगे? जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा हम स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट से शो करते हैं, और उनकी रेस्पेक्टिव पावर। सो लेट्स से इस केस में ये ए है और स्मॉल पी है लेट्स से, तो इसकी पावर हो जाएगी स्मॉल पी डिवाइडेड बाय जो हमारा रिएक्टेंट है यानी कि ए, उसकी कॉन्सेंट्रेशन और उसकी पावर अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन। इसी तरह से अगर आपको केपी फाइंड आउट करना होता है गैसियस रिएक्शंस के लिए, तो आप कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे प्रेशर टर्म्स को ले लेते हो। तो ये मैंने ले लिया प्रेशर, प्रेशर किसका? प्रोडक्ट का, और उसकी पावर जो कि इस केस में है पी। इसी तरह से प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है मेरा? वो है ए, और उसकी पावर कितनी है? स्मॉल ए। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट करते हो इंडिविजुअली। बट क्या हो अगर मेरे को केपी की वैल्यू गिवन है और मुझे केसी फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना चाहिए, विच इज केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, ये आप इक्वेशन याद कर सकते हैं। अब आप मुझसे कहोगे कि ये इतनी टिपिकल सी दिखने वाली इक्वेशन आई कहां से? सो ये बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है। आप लोगों ने सबने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ रखी होगी, विच सेज दैट पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो यहां से क्या हो जाएगा? प्रेशर इज इक्वल टू एन बाय वी आर टी। सही बात है। और एन बाई वी क्या होता है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ही तो होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉन्सेंट्रेशन को। सो आई कैन राइट इट एज पी इक्वल टू सी आर टी। अब जो केसी के वैल्यू में जो भी आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दिख रही हैं, उनको आप प्रेशर में कन्वर्ट कर दो। तो आपको क्या करना होगा कि अगर ये कॉन्सेंट्रेशन को मुझे प्रेशर में लेकर आना है, तो मुझे इनको आरटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है इनको मैं अगर आरटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएंगी। बस उसी को जब हम डिराइव करते हैं, सो वी रीच आउट टू फॉर्मूला विच इज केपी इक्वल टू केसी आरटी डेल्टा एनजी। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को हमें यूज करना होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। सो नाउ लेट अस सी कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो फॉर एन एग्जांपल, ये जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है NoCl2 NO प्लस Cl2, इसके लिए हमें क्या करना होगा? ये जो डेल्टा एनजी मैंने आपको बताया, इसको फाइंड आउट करना होगा। डेल्टा एनजी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स जो है इन दी प्रोडक्ट साइड। अब देखो, ये भी एक गैस है और ये भी एक गैस है, और दोनों ही प्रोडक्ट्स हैं। इनके मोल्स को आप ऐड कर दो, 2 + 1, यानी कि कितना हो गया? 3, माइनस जो भी मेरे गैसियस रिएक्टेंट्स के मोल हैं। तो बताओ, ये भी गैस है तो इसके मोल्स को आप माइनस कर दो, दैट इज 2। तो इस केस में मेरे पास डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब बाकी सारा केस जो है वो आप इजीली कर सकते हो। देखो, आपको केपी की वैल्यू गिवन है विच इज केसी इक्वल टू, ये मैंने इक्वेशन लिख दी है, आरटी की पावर डेल्टा एन जी। अगर मुझे केसी फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना होगा? केपी डिवाइडेड बाय आरटी की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? बस आपको करना क्या है, अब यहाँ पे उठा उठा के वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। तो केपी की वैल्यू तो आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है, देखो कितनी है? 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, आर आप सभी जानते हैं, तो यहाँ पे आपको यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना है। देखो, कैल्विन में गिवन है, जो भी यूनिट्स आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे। सो आर की कई सारी वैल्यू होती है, सो हियर वी आर गोइंग टू पुट 0.0821। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो भी आपको मेंशन्ड है, कितना है? 500 केल्विन। और डेल्टा एनजी आप लोगों ने अभी अभी मेरे साथ फाइंड आउट किया, वो कितना है? 1। ठीक है, बस इनको सॉल्व कर लो, एट द एंड कैलकुलेट करके देखो, यू शुड गेट दिस आंसर विच इज 4.38 इंटू 10 टू द पावर -4। तो आपने किया क्या? आपने केपी की मदद से केसी को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, सो आई एम श्योर कि अब आप दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी बड़े आसानी से कर सकते हो। देखो, अब क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे बताओ मुझे, गैशियस पार्टिकल्स कौन कौन से नजर आ रहे हैं? ये गैशियस पार्टिकल नहीं है, ये भी गैशियस नहीं है। तो जो मेरा डेल्टा एनजी है वो कितना हो जाएगा? ये तो सिर्फ गैशियस मोल्स के लिए होता है। तो प्रोडक्ट में तो मेरे पास 1 गैशियस मोल है, पर रिएक्टेंट में मेरे पास कोई गैशियस मोल नहीं है, तो यहाँ पे भी डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। राइट, अब आप क्या करो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। बस अब तो आपको वैल्यूज पुट करनी है, इक्वेशन हमें पहले ही पता है। सो दिस इज केपी आरटी की पावर डेल्टा एनजी।
ठीक है, मुझे वैसे लगता है बिल्कुल मैं श्योर हूँ कि अब आप लोग कर लेंगे इसको, लेकिन फिर भी बस मैं वैल्यूज पुट करके आपको दे देती हूँ। तो देखो केपी की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, देखो 167 है, तो ये पुट मैंने की 167। आर की वैल्यू कितनी है 0.0821, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स अभी भी हमने चेंज नहीं की। टेम्परेचर है 1073 केल्विन, और डेल्टा एनजी की वैल्यू अभी आपने मेरे साथ निकाली कितनी, इक्वल टू 1। ठीक है, इन वैल्यूज को पुट करो और देखो कि क्या आपका आंसर 1.89 आता है। So yes, this was all for this question. So I will meet with you with another question in the next video. Till then, take care and thank you so much. Goodbye.